हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। हम लोग कल भी डिस्कस करे थे इसके बारे में, एक दो दिन पहले। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आज आपको ओला में देखने को मिल रही है, देखो अभी तक तो लगातार तेजी का ही माहौल देखने को मिल रहा था, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। कल जीएसटी रिफॉर्म्स की रिपोर्ट जो है फाइनल निकल कर आई, बहुत सारे अनाउंसमेंट भी आपको जो है होते हुए देखने को मिले, लेकिन उनके बाद जो सिचुएशन होनी चाहिए थी मार्केट में वो देखने को मिली ही नहीं। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, निफ्टी फिफ्टी आपके सामने रख रहा हूँ। जो खुला था ना वही हाई था, जहां खुला था वही हाई था, उसके बाद तो ये नीचे ही आया है। तो ये सिचुएशन है, और वैसे भी अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मार्केट के लिए अच्छी खबर निकल कर आती है ना, तो उसके बाद खुलने वाला मार्केट अपना हाई पे ही खुलता है, फिर नीचे ही जाता है, लोग फंसते हैं वहां पर। लेकिन लगभग यही हाल ओला में भी आज देखने को मिला है। ये देखो, 5.5% ये जो काउंटर है आपको डाउन देखने को मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट भी नहीं है अगर देखा जाए। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, क्लियर है कि ये जीएसटी रिफॉर्म जो हुए, इसकी जो बातें पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, मैंने आपको कल आखिरी वीडियो में, कल दो वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट जब ओपन होगा तो खरीदना कुछ मत, तेजी में कुछ भी मत खरीद लेना, क्योंकि इस तरीके की जो खबरें हैं, अब ये जीएसटी वाली कोई खबर ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आई थी, ये तो सबको ही पता था कि जीएसटी कटेंगे। हाँ, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता था कितना होगा क्या होगा, लेकिन ये तो सबको पता था कि होगा। तो इसलिए लोग पहले से ही रख कर बैठ गए थे, और जो कुछ लोग होते हैं धुरंधर, वो तो हमेशा ही रख कर बैठ जाते हैं। और जब उन्हें पता होता है कि जब भर भर के लोग खरीदेंगे तब हमें बेचना है, तो वही आज भी हुआ। लोगों ने, या फिर मैं बोलूं इंस्टीट्यूशंस ने, या फिर जो बड़े प्लेयर हैं, बिग प्लेयर हम बोल सकते हैं, जिन्होंने, उन्होंने बेवकूफ बनाया आज रिटेल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, बड़े प्लेयर ने रिटेल को बेवकूफ जो है कहीं ना कहीं आज बनाया है, और उन्होंने दिखाया है कि हाँ रिटेल यू आर अ बेवकूफ। मतलब इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि आप लोगों को माल चिपकाया गया आज ऊपर की रेट पर। यही मैंने बोला था कि कल कुछ मत खरीद लेना, और खरीदा तो होगा डेफिनेटली। आप में से किस किस ने खरीदा मुझे बताना जरूर। और वही आज आप देख रहे हैं। और ये तो ओला तो एक एग्जांपल है, लेकिन हुआ तो सब में, आज तो सब में ही ये होता हुआ देखने को मिला है। अब बात अगर हम ओला की करें पर्टिकुलरली, तो अभी ये आज पता है, अगर आप आज के ही हालचाल ऊपरी स्तर से इसे देखोगे आज, तो क्या हुआ है आपको तब अच्छे समझ में आएगा ये कितना डाउन है ऊपरी स्तर से। थोड़ा बहुत नहीं है, आप अगर ये सोच रहे हो इसने अब आज अपना जो हाई बनाया है वहां से ये 10% नीचे है, पूरा 10%। अब मैं, आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहा हूँ, दिखाई तो 5% ही दे रहा। आज 71.5 के आसपास इसका हाई बना है, 71.5 के आसपास जो है हाई यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिला है। और पूरा का पूरा 10% ये आपको अगर देखोगे तो नीचे गिरता हुआ देखने को मिला। और क्यों? क्योंकि ऊपरी रेट पे प्रॉफिट बुकिंग आज, वैसे ओला लगातार चल ही रहा था, और आज कह सकते हो कि अच्छी खबर भी निकल कर आई, उसके चलते शुरुआत में ही तेजी आपको देखने को मिली। इसका मौका उन्हें मिल गया, ये मान के चलो। इसलिए यहाँ पर जो है जिन्होंने अच्छी खासी माल की बिकवाली यहाँ पर कर डाली। लेकिन अब बात आ जाती है, अब आगे क्या? क्या आगे गिरावट ही होगी, या फिर चीजें नॉर्मल आपको होती हुई देखने को मिलेंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है बनकर तो आता है, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ अगर देखोगे आप, तो क्या लिखा है कि ओला आज जिस तरीके से नीचे गिरा है, क्यों गिरा है? सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा है। The stock has now made a significant recovery nearing its IPO price. Ola Electric has been grappling with cooling demand and intensifying competition. छोड़ो, ये कोई फालतू की बात है, ये डेली वाली बात है, किसी में भी फिट कर दो, सब में फिट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो आज स्पेशल जो आज की बात है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो आज कुछ है ही नहीं। अगर आप देखो तो आज कोई ऐसी खबर है ही नहीं जो इसके लिए अच्छी या खराब हो। हाँ, एक ये खबर जरूर है, ये देखो आप, ये भी अच्छी खबर है। Helios Mutual Fund recently added Ola Electric to its portfolio due to its potential in EV two-wheeler space. The fund house CEO Dinshaw Irani told the Economic Times.
तो यहाँ अगर आप देखोगे हेलियोस म्यूचुअल फंड जो है उसने डेफिनेटली यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज कर दिया है, और ये इसलिए क्योंकि इन्हें इसमें पोटेंशियल नजर आता है आने वाले समय के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल है एंड ये काउंटर कुछ अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है, ये इन्हें लग रहा है बेसिकली। आप ये मान के चलो, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आज जो हुआ है वो उसे आप किन्हीं खबरों के लिहाज पर तो देखो मत कि इस खबर की वजह से चला या इस खबर की वजह से नीचे आया, क्योंकि न्यूज़ तो अच्छी ही है लेकिन उसके बावजूद भी वही तो गिरावट ही है। एंड इस गिरावट के पूरे पूरे बस एक ही अगर हम देखें तो रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाई देता है, एंड वो रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग इज द ओनली रीज़न फॉर दिस फॉल, एंड ये जो है नॉर्मल हो भी जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा नहीं। आज का जो है मैं आपको वॉल्यूम दिखाना ज़रूर चाहूँगा। आज का इसका जो वॉल्यूम आप देखोगे एनएसई पर ये दिखाई देगा आपको लगभग 70 करोड़ के आसपास, एंड अब 70 करोड़ से ज़्यादा ही है। मार्केट बंद होते होते ये 72 करोड़ के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 70 करोड़ 70 लाख चल रहा है एग्जैक्टली अभी, ठीक है। तो ये 72 करोड़ के आसपास तो हो ही जाएगा। एंड अगर देखोगे आप बीएसई पर तो 6.5 करोड़ है, तो ये भी 7 के आसपास तो ये भी हो जाएगा। तो लगभग आप कह सकते हो नियर बाई 80 करोड़ का वॉल्यूम जो है आज आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। कल इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम था, समझ पर 100 करोड़ शेयर से ज़्यादा का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। अभी भी इस पर जो राय है जो अलग अलग ब्रोकर फर्म की वो सब यही कह रहे हैं कि इसमें तो तेजी अभी आने वाले दिनों में होगी ही। आज जो हुआ है आज ऐसा कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला कि खबरें ज़्यादा अच्छी थी एंड इसी के चक्कर में अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वॉल्यूम तो कल की तेजी में जितना था उतना नहीं है, आज कोई पैनिक नहीं है बेसिकली। और देखा जाए तो ऐसा नहीं कोई पैनिक होता हुआ देखने को मिल रहा, चीज़ें जो है नॉर्मल है, सही है, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जाने से पहले एक बार मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। बता तो मैं वैसे भी सकता हूँ, प्राइस इसलिए दिखाता हूँ कि आपको मालूम पड़ेगा कि आज तक किसी शेयर ने इस लेवल पर नहीं पहुँच पाया है। 1 करोड़ के ऊपर निकल गया तो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। अभी 1 करोड़ से ऊपर का प्राइस था, और ये भी एक समय पर ऐसा ही था, एक 10-20 रुपए वाला। तो ऐसा नहीं कि इसकी शुरुआत लाखों से हुई हो, लेकिन इसने लोगों की फॉर्च्यून बदल दी, मतलब किस्मत बदल दी। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, आपको भी नहीं पता था। जिसे पता था उसे डर लग रहा था, विश्वास नहीं था। लेकिन अब तो मालूम पड़ गया है ना, अब तो प्रूवन रिकॉर्ड है। अब क्यों इग्नोर कर रहे हो? कॉइन डीसीएक्स का लिंक मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आप जाओ एंड कम सही हो सकता, अब इतना रुपया तो नहीं है कोई एक एक खरीद ले इसका, कम सही फ्रैक्शन में आ जाते हैं ना। आपको 500 रुपये खरीदना 500 का आ जाएगा, 5,000 खरीदना 5,000 का आ जाएगा। एसआईपी करनी है हर महीने तो हर महीने एसआईपी भी हो जाएगी, वीकली भी हो जाएगी। तो अब क्यों मौका छोड़ रहे हो? तो कॉइन डीसीएक्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाओ वहां से अपने अकाउंट यहाँ पर ओपन करो, एंड जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर दो। मैं आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जहाँ पर मैं आपको जो अपॉर्चुनिटीज में आएंगी उनके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।